शहर के पीटीसी मैदान में चल रहे स्वदेशी मेला के नाम पर दुकानदारों से हजारों की वसूली, आयोजन करता हो रहे मालामाल। स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले पीटीसी मैदान पर आयोजित स्वदेशी मेले में स्वदेशी के नाम पर दुकानदारों से हजारों रुपए की वसूली की जा रही है। बुधवार की दोपहर 3 बजे मेले में दुकानदारों ने बताया कि मेले में कुल 230 दुकानें हैं और प्रत्येक दुकानदारों से मेला समिति द्वारा 30,000 से लेकर 50,000 रुपए वसूल लिए हैं। जो राशि दुकानदारों ने लागत के तौर पर लगाई है, अब उसकी भरपाई के लिए वह महंगी दर से यहां आने वाले ग्राहकों से वसूली की जाएगी, जिसके कारण स्वदेशी मेला अपने लक्ष्य से भटक रहा है। यहाँ एक स्वदेशी गांव भी बनाया गया है, जिसमें व्यंजन का लुत्फ उठाना है तो उसके लिए ग्राहकों को 200 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करना होगा। यानी यहाँ भी बाजार की अपेक्षा लूट चल रही है, क्योंकि इसको बनाने वाले से भी मेला समिति ने 1 लाख रुपए वसूली की है। हालांकि मेले में मनोरंजन के लिहाज से झूला और अन्य व्यवस्था ही है। इस मामले में आयोजन समिति से सवाल किए जाने पर बचते नजर आए हैं। इसका बहुत बढ़िया उद्देश्य है, अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही तरह से करें और सभी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन को खिलाने की कोशिश करेंगे। और हमारी यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि भरपेट खाना दे रहा है, अनलिमिटेड खाना है, जिसको भी जितना खाना हो, जो खाना हो, हमारी मेन्यू कार्ड है, उस पर सब कुछ मिलेगा। कितने रुपए है? 200 रुपये प्रति व्यक्ति। ये आपने ये मेले में जो स्टॉल लगाए हैं, तो क्या लागत लगी यहाँ पर? अब लागत तो अभी काउंटर ही की है, काउंट करके पता करना पड़ेगा, अभी पूरा जोड़ा नहीं है। कि लगभग कितना पैसा जमा करवाया गया है? अभी तो बोला नहीं है, 1 का बोल रहा है, बाकी अभी क्लियर नहीं हुआ। 1 का मतलब 1,000? 1 लाख रुपए। हाँ। कितने दिन का? ये 4 तारीख तक का है, 13 दिन का। तो अभी एडवांस कितना जमा करवाया? अभी हमने 20,000 ही किया है बस। तो ये अभी आपको क्या लग रहा है, कितनी लागत इसमें लगभग आ गई होगी? अभी लागत मजदूरों को जोड़े तो लगभग 2 लाख के समथिंग हो गया। हाँ। नमस्कार जी, स्वदेशी मेला तो ये तीसरी बार हो रहा है सागर में, और इस तरह मध्य प्रदेश में इस बार करीब 25 मेले हो रहे हैं और देश भर में 100 मेले। अभी तक स्वदेशी जागरण मंच 500 से ज़्यादा मेले लगा चुका है भारत भर में। और इसका मुख्य मकसद है सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थान देश का, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना और भारतीय संस्कृति को बढ़ाना। मेले में स्वदेशी के हिसाब से क्या क्या रखा गया है? इस मेले में सभी सामान स्वदेशी ही रहता है, और जो भारत में बना हो, स्थानीय बना हो या प्रदेश में बना हो। इसके अलावा स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा, इस तरह की चीज़ें भी रहती है, जैसे टेराकोटा का वो गमले वगैरह, फिर आपका मार्बल का सामान का, भारतीय कारपेट, फिर भारतीय व्यंजन। इसमें स्वावलंबी गांव है, जिस स्वावलंबी गांव में समस्त प्रकार के मोटे अनाज और भारतीय व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। कितनी दुकान लगी हुई यहाँ पर? इसमें 250 की लगभग दुकानें रहेंगी और झूले रहेंगे। कुछ झूले ऐसे हैं जो पहली बार सागर में लग रहे हैं, कुछ दुकानें ऐसी है जो पहली बार सागर में आ रही क्या है। रेट रखा गया है दुकानदारों का? दुकानों का ऐसे कोई फिक्स रेट नहीं रहता। नहीं, उन्होंने बताया कि 40,000 रुपये, 25,000 रुपये, 1 लाख रुपये। किस चीज़ का है और कितने दिन का ही है? 1 लाख का तो कुछ ही नहीं होता। नहीं, ये जो स्वदेशी जो टपरियाँ बनाई हैं आपने घास भूस की, उसका उन्होंने 1 लाख बताया। स्वावलंबी गाँव वालों, हाँ। पूरे गाँव का है वो 1 लाख। अच्छा। एक दुकान और ये जो फास्ट फूड का क्या है? फास्ट फूड का ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता है, कोई 15,000 का भी होता है, कोई 20,000। कितनी दुकानें हैं यहाँ से किसकी? ये फास्ट फूड की? ऐसे भैया एकदम नहीं पता। खाने की कुल 25 दुकानें हैं। तो स्वदेशी मेले के नाम पर फास्ट फूड, चाइनीज वगैरह प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हाँ, सुनो, ये बात आपने अच्छा प्रश्न उठाया। जो चाइनीज हो चाहे पिज्ज़ा हो, ये भी अब हमारे युवा तो उस तो चले ही गए हैं, तो बना तो उसको भारतीय लोग ही रहे हैं, उसको हम हटा नहीं सकते। परंपरा तो विदेशी है ना, खाना तो विदेशी है ना। अपन तो अब हमारी भारतीय संस्कृति में आ गया है। अब युवाओं को धीरे धीरे आकर्षित करके हमें भारतीय ओर ले जाना है। उसका रास्ता ये है कि हम भारतीय व्यंजनों की बड़ी लाइन। ये तो भैया हमारा विषय नहीं है कि चाइनीज से नुकसान होता है। चाइनीज खाना नुकसानदेह नहीं होता, बनाए सही ढंग से जाए तो।